नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दिल्ली में आज एक विचित्र घटना हुई। घटना ये हुई कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट किया, उससे हंगामा खड़ा हो गया। उन्होंने ट्वीट किया कि दिल्ली में रह रहे 1100 रोहिंग्या जो गैर कानूनी रूप से इस देश में आए हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो विदेशी नागरिक हैं, जो जिनके बारे में है कि ये अपराध को बढ़ावा देते हैं, ये आतंकवादियों का साथ देते हैं, देश में ये जनसंख्या संतुलन बिगाड़ने का जो प्रोजेक्ट कई देशों का चल रहा है उसका हिस्सा है। तमाम तरह के ऐसे आरोप वाले रोहिंग्याओं को केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि उनको EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो फ्लैट बने हैं उन फ्लैट्स में शिफ्ट किया जाएगा। सारी बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। उसके अलावा UNHCR की गाइडलाइंस के मुताबिक उनकी टैगिंग होगी और 24 घंटे सुरक्षा दी जाएगी। उनका ये ट्वीट आया और हंगामा शुरू हो गया। और उसमें उन्होंने ट्वीट में ये भी कहा कि भारत की महान परंपरा रही है, परंपरा की भी याद दिलाई भारत की, कि जो भी शरण मांगने आता है उसको शरण दी जाती है। तो सवाल दो है इसमें। एक, रोहिंग्याओं को क्या सरकार EWS के लिए बने फ्लैट देने जा रही थी या नहीं देने जा रही थी। दूसरा सवाल ये है कि क्या भारत ने रोहिंग्याओं के बारे में अपनी पॉलिसी बदल दी है। अभी तक जिनको अवैध घुसपैठिया गैर कानूनी रूप से देश में प्रवेश करने वाला माना जा रहा था, क्या भारत सरकार उनको शरणार्थी मानने जा रही है। क्योंकि उन्होंने UN के 1951 के कन्वेंशन का भी, रिफ्यूजी कन्वेंशन का भी जो है वो उदाहरण दिया, उसका भी हवाला दिया कि भारत उसका सम्मान करता है। याद दिला दें कि भारत इस UN के इस कन्वेंशन पर उसने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, वो सिग्नेटरी नहीं है। इसलिए भारत कानूनी रूप से इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। कोई व्यक्ति अगर रिफ्यूजी का कार्ड लेकर भी देश में गैर कानूनी रूप से घुसता है, प्रवेश करता है, तो भारत सरकार उसे रिफ्यूजी मानने के लिए बाध्य नहीं है कानूनी रूप से, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक। इसके बावजूद ये मुद्दा ज़्यादा गंभीर इसलिए हो जाता है, इसलिए नहीं कि शहरी विकास मंत्री ने किया, इसलिए नहीं कि किसी पॉलिटिशियन ने किया, इसलिए भी नहीं कि वो BJP का केंद्रीय मंत्री है, बल्कि इसलिए कि एक ऐसे व्यक्ति ने जो इंडियन फॉरेन सर्विस का IFS का सदस्य रहा है, जो विभिन्न राजनयिक पदों पर रह चुका है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अच्छी तरह जानकारी है, भारत किन कानूनों पर, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर किन सिग्नेटरी है, किन पर नहीं है, इसकी जानकारी है, भारत सरकार की रोहिंग्या के बारे में क्या पॉलिसी है, इसकी जानकारी है। इसके बावजूद उनका ये ट्वीट करना, जाहिर है कि वो ट्वीट उन्होंने यूँ ही नहीं कर दिया है। किसी स्तर पर इसका फैसला हुआ होगा, किसी स्तर पर इस पर चर्चा हुई होगी, किसी स्तर पर उसके बाद तय हुआ होगा कि किस तरह से इनको कहाँ रखना है। दिल्ली की सरकार ने एक प्रस्ताव शहरी विकास मंत्रालय को भेजा और ये कहा कि इन रोहिंग्याओं को अलग बसाया जाए, अलग कहीं पर रखा जाए। और उसके बाद ये ट्वीट आया हरदीप सिंह पुरी का। तो दिल्ली सरकार जो ये करना चाहती थी, उसने तुरंत विक्टिम कार्ड खेला और कहा कि देखिए, भारत सरकार मतलब BJP जो है वो रोहिंग्याओं को जो है सुख सुविधाएं देना चाहती है, जबकि हकीकत ये है कि आम आदमी की पार्टी की सरकार लगातार रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं उनको हर तरह की सुविधा, राशन, सरकारी सहायता सब कुछ उपलब्ध करा रही है। वो बिजली चोरी करने की भी उनको छूट मिलती है और बहुत सी छूट मिलती है। तो वो उनको अपना एक तरह से भावी वोट बैंक के रूप में देख रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। तो आम आदमी पार्टी की सरकार अगर ये कर रही है तो बात समझ में आती है भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है। जैसे ही ये खबर आई, सोशल मीडिया पर हंगामा मचा, जैसे ही इस पर विवाद शुरू हुआ, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तुरंत बैठक हुई और उस बैठक में ये फैसला हुआ कि इन रोहिंग्याओं को EWS फ्लैट देने का, निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए बने फ्लैट में शिफ्ट करने का, वहाँ रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत सरकार इन लोगों को अवैध घुसपैठिया मानती है
और इनको अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक डिपोर्ट किया जाएगा। जब तक इनका डिपोर्टेशन नहीं होता तब तक इनको इस तरह के कैंपों में रखा जाएगा, जो कि परंपरा है, जो कि नियम है ऐसे लोगों को इस तरह के कैंप में रखने का। और आपको याद दिला दें, केवल साल भर पहले लगभग जुलाई 2021 में 2021 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने मदनपुर खादर का जो इलाका है दिल्ली का, जहाँ की ज़मीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है, 2.1 हेक्टेयर पर कैंप बने थे रोहिंग्याओं के। उन कैंपों को बनने दिया गया, उन पर सुविधाएं दी गई, ये सब कुछ हुआ, लेकिन योगी का बुलडोज़र उस पर चला और 2.1 हेक्टेयर ज़मीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की खाली करा ली गई। रोहिंग्याओं के सारे कैंप वहाँ से तोड़ दिए गए, वहाँ से हटा दिए गए। उसके बाद दिल्ली सरकार ने उनके लिए दूसरा इंतज़ाम किया। अब सवाल उठता है कि ये मुद्दे को 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए कि हरदीप पुरी ने क्या कहा, उस पर आम आदमी पार्टी ने क्या कहा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्या जवाब दिया, इस सब को छोड़ दीजिए। सवाल ये है कि हरदीप पुरी ने ऐसा किया क्यों। हरदीप पुरी, देखिए हरदीप पुरी हालांकि वो उनका बैकग्राउंड जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है, वहाँ से वो राजनीति में, मतलब पहले सर्विस में गए फिर राजनीति में आए। एबीवीपी से उनके पुराने संबंध के कारण ही उनको भाजपा में शामिल होने में आसानी हुई। इसी वजह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वो करीब रहे जब सर्विस में थे तब भी, और उन्होंने लंदन में लालकृष्ण आडवाणी के परिवार की बड़ी मदद की है एक विवाद को सुलझाने में, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, इसलिए दोहराऊंगा नहीं। तो इसलिए हरदीप पुरी, ये सब होने के बावजूद इस बात को याद रखिए, जो मैं बार बार कहता हूं कि सरकार भले मोदी की हो, सिस्टम उनका है। तो हरदीप पुरी उसी सिस्टम का पुर्जा रहे हैं। वो लुटियंस दिल्ली जो है उसके स्वाभाविक सदस्य हैं, उसी तरह की ज़िंदगी उन्होंने जी है। जो लुटियंस मीडिया का सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, उनके लिए वो बड़ी स्वाभाविक बात है। उनको ये कहने में 1 मिनट की हिचक नहीं लगी ट्वीट करते हुए कि वो भारत सरकार के मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और उसके सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में जो सीसीएस के सदस्य हैं, उनके बाद सबसे भारी भरकम मंत्रालय उनको मिला हुआ है, यानी पार्टी में उनकी विशेष स्थिति है, यानी पार्टी और सरकार में उनकी ज़्यादा पूछ है, पहुंच है। इसके बावजूद बात कुल मिलाकर ये है कि हरदीप सिंह पुरी सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति से उस तरह से जुड़ाव महसूस नहीं करते जिस तरह का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य करते हैं। अगर उनके मन में ये भावना होती, इस तरह की सोच होती, तो ऐसा ट्वीट करने से पहले 1000 बार सोचते और तब भी ट्वीट नहीं करते। लेकिन उन्होंने जिस सहजता से ट्वीट किया और जिस सहजता से भारत की परंपरा का हवाला दिया कि शरणार्थियों का हमेशा से स्वागत करता रहा है, भारत शरणार्थियों का स्वागत करता है, घुसपैठियों का नहीं। भारत मित्रों का स्वागत करता है, दुश्मनों का नहीं। रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं वो इस देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। इस बात को हरदीप पुरी न जानते हों, ये असंभव बात है। और ये जानते हुए और सरकार की, अपनी ही सरकार की पॉलिसी को भी जानते हुए कि इस संबंध में केंद्र सरकार की नीति क्या है, उनका इस तरह से ट्वीट करना, ये एक बड़े गंभीर खतरे की ओर संकेत करता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में ऐसे मंत्री हैं जो मैंडेट मिला है उनको, भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश मिला है, वो ऐसे मंत्रियों के लिए नहीं मिला है, वो इस सोच के मंत्रियों के लिए, नेताओं के लिए नहीं मिला है। ये बात अभी तक हरदीप सिंह पुरी की समझ में नहीं आई है और उन्हें किसी ने शायद समझाया भी नहीं है, वरना वो इस तरह का ट्वीट नहीं करते। अब इस कांड के बाद, मैं कांड ही कहूँगा इसको, ये अपनी ही सरकार को उन्होंने एक तरह से असहज स्थिति में डाल दिया। जिस तरह से आनन फानन में केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करना पड़ा और उसकी घोषणा करनी पड़ी, उससे बहुत स्पष्ट है कि पार्टी का हाईकमान, शीर्ष नेतृत्व, उसने इसको बहुत गंभीरता से लिया है।
तो ये आप मान कर चलिए कि अगर हरदीप पुरी ने अपने मन से ये सब किया है तो उनके लिए आने वाला समय संकट का समय बन सकता है। लेकिन अगर उन्होंने अपने मन से नहीं किया है तो फिर मुद्दा और बड़ा हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पार्टी में, मतलब पार्टी से मेरा मतलब ये पार्टी का फैसला नहीं हो सकता, सरकार में किसी स्तर पर, ऊपर के स्तर पर इस तरह का फैसला हुआ होगा। इसकी मुझे उम्मीद नहीं लगती। अगर ऐसा, जो मेरी उम्मीद है उसके विपरीत ऐसा अगर हुआ है तो ये बड़े घोर आश्चर्य की बात होगी। ये एक तरह से असंभव को संभव करने जैसी बात होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, आप उसकी कोई भी आलोचना करें, वो अपने आइडियोलॉजिकल जो उसके इश्यूज़ हैं, विचारधारा के जो मुद्दे हैं, उनसे डिगती नहीं है, उनसे समझौता नहीं करती है। इसीलिए ये इतना बड़ा जनादेश मिला है, लगातार 2 बार मिला है, पहले से दूसरी बार ज़्यादा बड़ा जनादेश मिला है। लेकिन हरदीप पुरी जैसे लोगों की ये हरकतें इस जनादेश का अपमान करती हैं, इस जनादेश को नकारने का काम करती हैं। तो सवाल ये है कि हरदीप पुरी को छोड़ दिया जाएगा या सज़ा मिलेगी। अगर छोड़ दिया जाएगा, अगर उनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं होता है तो इसका भी एक गलत संदेश जाएगा, क्योंकि पब्लिक लाइफ में सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता है, ग्रे एरिया बहुत सारा होता है और परसेप्शन सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि धारणा लोगों की क्या बन रही है। हरदीप पुरी ने ये ट्वीट किया, उसके बाद से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक उनकी ओर से कोई माफ़ीनामा, कोई अफसोस, कोई खंडन, कोई इस तरह की बात नहीं आई है। ये मुद्दा ऐसा है जिस पर अभी आप देखते रहिए आने वाले दिनों में विपक्ष बीजेपी पर हमलावर होगा। क्या बीजेपी ने अपनी विदेश नीति बदल दी है? क्या विदेश नीति में ये बदलाव आ गया है कि रोहिंग्याओं को अब शरणार्थी माना जाएगा? ये सारे सवाल उठने वाले हैं और ये सारे सवाल एक मंत्री के एक ट्वीट के कारण, जो सरकार की नीति नहीं है उसके बावजूद, उस ट्वीट के कारण। तो हरदीप पुरी ने इस सरकार को पहली बार ऐसी मुश्किल में डाला है जिसमें सरकार को अपने मंत्री के बयान का तुरंत खंडन करना पड़ा है, तुरंत उसके खिलाफ बयान देना पड़ा है कि सरकार ने ऐसा फैसला नहीं किया है। तो फिर हरदीप पुरी ने जो ट्वीट किया उसका फैसला किसने किया था, ये भी सरकार को बताना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि ये मामला इतनी जल्दी और इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला है। इस मामले ने बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं जिनके जवाब ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को देना पड़ेगा। ये हरदीप पुरी का जो प्रकरण है वो 1-2 दिन में ख़त्म नहीं होने वाला है। ये मामला उम्मीद से ज़्यादा समय तक चलने वाला है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से विपक्ष के हाथ में, छोटा ही सही मगर एक मुद्दा हाथ लगा है, वो इसे आसानी से जाने नहीं देंगे। और हरदीप पुरी की आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्या होगा मुझे मालूम नहीं, उनके खिलाफ़ कोई एक्शन होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मुझे मालूम नहीं। सवाल सब इस बात पर निर्भर करेगा कि ये उन्होंने जो ट्वीट किया उसका फ़ैसला कब, क्यों, कैसे और किसने लिया। तो इसका जवाब आने तक इंतज़ार करते हैं। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।